ऑल स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 10वीं, लेकिन ये कॉपी 10वीं की है, लेकिन आप लोगों के लिए सभी क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और कॉपी किस तरीके से लिखना है, कैसे लिखना है, ये हम आपको सारा इस वीडियो में बताएंगे। तो हिंदी का आपका पेपर 12 तारीख को है, तो आप लोगों के लिए एक तरीके से कॉपी लिखना है, तभी आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिल पाएंगे। तो प्लीज़ कॉपी कि ये जो वीडियो है पूरी देखिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जिस दिन आपका पेपर है उसका सबसे पहले सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा अपने यूट्यूब चैनल पर। तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं यहाँ पर जो कुछ भी यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों के लिए लिखना क्या है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो भी होगा तो आपको वहाँ पर डालना होगा प्रश्न क्रमांक 1। ये आपने डाल दिया। फिर इसके बाद आपको उत्तर बराबर जब आप लिखोगे तो एक लाइन में लिखना है आपको, ठीक है। ये जो गलत हो गया यहाँ पर, आप लोगों के लिए यहाँ से लिखना, सीधी लाइन आनी चाहिए पूरी, ठीक है। तो ये सारा सही और 5 में से 5 मार्क्स मिले हैं, लेकिन आपको एक थोड़ा यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके बाद देखेंगे और आगे कि हम आपको समझाते जाएंगे सारा का सारा। ये हो गया आपकी 1 नंबर की क्वेश्चन, ठीक है, कि एक नंबर में आपको किस तरीके का लिखना है, जिसमें आपको अगर ये आपके सही है तो 5 मार्क्स तो मिल जाएंगे। लेकिन ये कॉपी की क्वालिटी है ना, तो वो सही नहीं आ रही है। तो आप लोगों के लिए अगर ओपन बुक हो रहे हैं तो उसका फ़ायदा उठा लो। आज ओपन बुक लाइफ में पहली बार एग्ज़ाम अगर आप लोग दे रहे हो तो फ़ायदा उठा लो। 100 आउट ऑफ 100 लाने का पूरा मौका है आपके पास। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और आप लोगों के लिए पूरे प्रूफ के साथ सारे उत्तर सही दिए जाएंगे, जिसमें आपको 100 आउट ऑफ 100 मिलेंगे। साथ ही साथ बता दें, कोई भी आपका मार्क्स नहीं काट पाएगा। और बस एक प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो कॉपी है उसका तरीका होना चाहिए आपके पास लिखने का, जो कि इस वीडियो में हम पूरा देखने वाले हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम और आगे की क्वेश्चन आपको किस तरीके से करनी है। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जैसे मान लीजिए प्रश्न क्रमांक 2 आप लिखते हो, तो यहाँ पर आपको ये जो लिखा गया है वो थोड़ा सही नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि एक सीक्वेंस आना चाहिए, और साथ साथ यहाँ पर जो लाइन नहीं खींची गई है, गलती की गई है इस कॉपी में, तो आप लोगों को नहीं करना है इस तरीके की गलती, ठीक है। और साथ में ये जो नीचे की लाइन है इसको भी आपको हमेशा साथ लेके चलना है, क्योंकि आपके पास 100 आउट ऑफ 100 का मौका एक ही मिलेगा, आप शायद अगली साल ना मिले ये मौका। तो आप लोगों के लिए 100 आउट ऑफ 100 के लिए कॉपी भी लिखने का तरीका सीख लेना है, ठीक है। उसके बाद सत्य देख लो, ये बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है, तो इसी तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर भी यही ट्रिक लगाई गई, आप देख पा रहे होंगे सत्य यहाँ पर लिख दिया गया था, फिर बाद में आ लगा दिया गया था, इसलिए यहाँ पर ये गलत है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये सही जोड़ियाँ आपको किस तरीके से लिखनी है, ये आप देख सकते हो कि सही जोड़ियों का सामने का आपको पता है इस तरीके से लिखा जाता है, तो इसी तरीके से आपको लिखना है। प्लस आपको नीचे भी अंडरलाइन करना है, मतलब अंडरलाइन कैसे करना है, जैसे इस तरीके से यहाँ पर है ना, पूरा क्लोज करना है इसको, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे एक वाक्य में उत्तर कैसे लिखना है आप लोगों के लिए, और मैं सिखा भी दूंगी। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं एक वाक्य में उत्तर, जो यहाँ पर कुछ गलत है तो आप इनको ध्यान नहीं देना है गलत को, ठीक है। आपको यहाँ पर मैं ये सिखाने वाली हूँ, ये जो लिखा गया आपको ये छोटी छोटी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी अगर आप 100 मार्क्स चाहती हो तो, ठीक है। ये गलती तो बिल्कुल भी नहीं करना है। और यहाँ पर बता दें कि जो आंसर आपका राइट है उसके नीचे आप लोगों के लिए इस तरीके से अंडरलाइन करना है, चाहे एक वाक्य में उत्तर हो, तभी आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। और ये जो गलत है आपको इनको नहीं देखना है, ठीक है। इसमें कुछ गलत है, कॉपी है, आप हो जाता है गलत, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी अंडरलाइन करके दिखा रहे हैं हम, ये आपको इस तरीके से आपको अंडरलाइन करना है, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। उसके बाद देखो और आगे की देखते हैं, यहाँ पर भी देखो इस तरीके से आपको अंडरलाइन करना है। ये मैंने किया है तो थोड़ा अच्छे से नहीं है, लेकिन आप लोग एक सीक्वेंस से अच्छे तरीके से करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद के कोई भी क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर 2-2 मार्क्स मिले हुए हैं पूरे, वैसे बिल्कुल एक तरीका होता है कॉपी लिखने का। अगर आपको नहीं आता है तो आज ही सीख लो, इसी तरीके से आपको कॉपी लिखना है और 100 आउट ऑफ 100 लेकर ही आना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखो सारे के सारे इस तरीके से लिखे गए हैं इसमें। और ये जो क्लॉज होता है, तब देखो आप लोग खुद देखो, इस कॉपी को देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मैं खुद 2 मार्क्स दे दूँ, ठीक है। तो जब आप क्वालिटी अच्छी रखोगे कॉपी की, तो जो टीचर होता है चेक करने के लिए, आप लोगों का जो चेक करेगा ना वो, तो एक ही बार में आपको पूरे मार्क्स दे देगा, ठीक है। और जो यहाँ पर गलत हो जाता है उसको मत देखना, यहाँ से आप लोगों को मैंने समझा तो दिया है। आप लोगों के लिए अगर समझ में नहीं आता है तब अब आप लोगों पर डिपेंड करता है आपको क्या करना है, कॉपी किस तरीके से लिखना है। और यहाँ से फिर देखो यहाँ पर लाइन नहीं खींची गई है, तो आप लोगों के लिए लाइन ज़रूर खींचना है। अगर टाइम कम होता है तो आपको टाइम की मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, थोड़ी स्पीड लाओ अपने अंदर, तभी आप कर पाओगे, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं 2 नंबर के क्वेश्चन के बाद 3 नंबर के आपको किस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पर एक बात बता दें, अगर आपको हास्य रस का उदाहरण पता ना हो तो यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से लिखा गया है, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखो 17वां क्वेश्चन है ये,
तो ये जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पर बेटियों का महत्व था इस पे से लिखना था। तो ये था 3 नंबर का क्वेश्चन, आपको बता दें। तो जो 3 नंबर का ये क्वेश्चन था, इस पर 2 क्यों मिले इसकी मैं गलती बताऊँ आपको। तो यहाँ पर देखो 3 नंबर का जो क्वेश्चन है लिखा तो पूरा परफेक्ट गया है, बट कुछ इसमें प्रॉब्लम ये है कि किस तरीके से होना चाहिए था, ठीक है। तो थोड़ा इसमें गलती यहाँ पर कर दी गई थी जो यहाँ पर लिखी गई है। तो इस तरीके से यहाँ पर 1 मार्क्स काट लिया गया है, बट बाकी सब कुछ सही है इसमें, ठीक है। तो आपको भी इस तरीके से लिखना है, बट सही होना चाहिए। थोड़ा यहाँ पर ये गलत था इसलिए 1 मार्क्स कटा है, बाकी लिखावट लिखने के तरीके पे से कोई भी मार्क्स नहीं काटा गया है। अब इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं और भी 3 नंबर में जो है, यहाँ से आप देखो 19वां क्वेश्चन पे 3 में से 3 मार्क्स मिले हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार जो है वो लिखा गया है। तो एक अच्छे तरीके बद्ध लिखा गया है, यहाँ पर देख सकते हो आप, उदाहरण में लिखा गया है, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 लाइनों में उदाहरण दिया गया है और लास्ट में जो होता है वो भी लिखा गया है, सब कुछ है। तो इस पर 3 में से 3 मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो छायावादियों की विशेषताएं वगैरह जो कुछ भी हैं, तो वो आप लोग को आता है सबको लिखना, किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से लिखा है, 4 में से इसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। तो ये आप समझ सकते हो कि आपको कैसे लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपको जीवन परिचय वगैरह, आपको किस तरीके से क्या लिखना है, तो वो भी आप लोग यहाँ पर सीख पाओगे। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए कवि परिचय लिखने को आता है, तो आप लोगों के लिए सबसे पहले लिखनी है 2 रचनाएं, उसको अंडरलाइन करना है, उसकी यहाँ पर रचनाएं लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपको भाव पक्ष में जो कुछ यहाँ पर आता है आप देख सकते हो, भाव पक्ष के अंतर्गत ये सब कुछ चल रहा है, ठीक है। ये चल रहा है यहाँ से पूरा का पूरा। फिर उसके बाद यहाँ पे कला पक्ष आता है, तो आपको 1 लाइन छोड़ना है, तो ये कला पक्ष जो है पूरा यहाँ पर ऐसे लिख देना है, ठीक है। जो भी यहाँ पर जी गलत है उसको ध्यान मत दो, आपको लिखने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद आपको और आगे के देखेंगे कि लेखक परिचय है, वो भी आप एक अच्छे तरीके से लिख सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा समझाया हुआ है। तो मेन गलती आपको क्या नहीं करना है, यहाँ पर ये गलती बस मत कर देना, वरना आपके 100 आउट ऑफ 100 नहीं आ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि टीचर को मार्क्स काटने के लिए थोड़ी सी मिस्टेक चाहिए, अगर नहीं कट रहे होंगे आपके तो इन्हीं गलतियों पर काटे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ है यहाँ पर। तो आपको किस तरीके से, सबसे पहले रचनाएं लिखना है आपको, फिर भाषा लिखोगे आप, तो भाषा में बहुत अच्छे तरीके से आपने ये लिख दिया। फिर शैलियों का आपको वर्णन करना है, जैसे कि आपने यहाँ पर किया वर्णात्मक, प्रतीकात्मक, काव्यात्मक, विचारात्मक, ठीक है, ये आपने किया। फिर उसके बाद साहित्य में स्थान क्या करना है आपको, ये नहीं लिखना है आप लोगों के लिए, ये जो लिखा गया है ये गलती से गलत है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया हजारी प्रसाद द्विवेदी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है तथा ये हमारे समाज में अद्वितीय स्थान पर हैं और ये साहित्य के युगों युगों तक अमर रहेंगे, ठीक है। तो ये लिखा गया था, तो ये सही था, बट गलत कर दिया गया है। तो आप लोग अब अपने अनुसार इसको देख लेना, वैसे यही लिखा जाता है हर उसमें, पर भी इसको गलत कर दिया गया। मतलब कोई ऐसा टीचर होगा जिसने बहुत टफ तरीके से कॉपी चेक की, कठिन तरीके से, मतलब बहुत छोटी छोटी मिस्टेक देखी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हो छोटी छोटी। अब इसके बाद देखते हैं, अगर आपको कोई भी व्याख्या वगैरह लिखने आती है तो वो कैसे लिखोगे, तो आपको सबसे पहले ऐसा लिख लेना है। फिर संदर्भ लिखोगे आप, उसका अंडरलाइन करोगे, जिस बुक से लिया गया है, आरोह है तो आरोह लिखोगे, या क्षैतिज है 9th वालों की तो 9th वाले क्षैतिज लिखेंगे, ठीक है। फिर प्रसंग आपको किस तरीके से लिखना है यहाँ पर आप देख लियो। फिर इसके बाद देखो यहाँ पर व्याख्या कर देने के बाद आप लोग यहाँ तक छोड़ देते हो तो यहाँ पर आप लोगों के लिए पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको यहाँ पर क्या विशेष भी लिखना है, ठीक है। तो विशेष लिखने के बाद ये पूरा बंद कर देना है, ठीक है। तो ये आपका विशेष लिखोगे तो इस पर भी अच्छे तरीके से मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि आपको इस तरीके से लिखना है। फिर इसके बाद देखेंगे और आगे की जो आप लोगों के लिए निबंध वगैरह है वो कैसे लिखना। अच्छे तरीके से एप्लीकेशन भी लिखी गई है, आप देख पा रहे होंगे एप्लीकेशन है जो, ठीक है। तो आप लोग ये देख लेना सारा आपको किस तरीके से करना है। अब मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया है। अब लास्ट रह जाता है हमारा निबंध। तो निबंध आप यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर लिखी गई है एप्लीकेशन, जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। एप्लीकेशन जो है इसका जो जमाने का तरीका है वो बहुत सही है इसमें। तो आप लोग के पास अगर ना हो ये तो आप देख लेना, देखो कॉमा वाइज जो कुछ भी है यहाँ पर सब कुछ लगा हुआ है, ठीक है। और आपको बता दें कि इसके बाद अब हमारा आता है निबंध। तो निबंध कैसे लिखना है वो भी देख लो। तो ये जो निबंध दिया गया है सबसे पहले उसमें आपको रूपरेखा लिखनी है। आपने अगर रूपरेखा लिख ली है उसके बाद आप लोगों के लिए कोई भी आपको टॉपिक याद है, कोई भी 2 लाइन याद है तो आपको वो लिख लेना है। उसके बाद आप लिखोगे प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। उसके बाद आपको ये जो 2 लाइनें होती हैं तो शायरी टाइप की बोल सकते हैं, स्लोगन, ठीक है। स्लोगन आप अगर लिखते हो तो बहुत अच्छी तरीके से आपका निबंध दिखाई भी देगा और पढ़ने में भी बहुत अच्छा होगा। उसके बाद यहाँ पर जल का महत्व वगैरह समझाया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो इसी तरीके से आपको कॉपी में लिखना है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया और लास्ट में भी आप स्लोगन लिख सकते हो। तो इस तरीके से पूरा लिखना है। उसके बाद आपको बता दें कि अगर आपको अब जिस भी सब्जेक्ट की कॉपी देखना है लिखना किस तरीके से, तो वो कमेंट में बता दीजिए, क्योंकि हमारे पास सारी कॉपियाँ हैं और
अच्छे तरीके से लिखी गई हैं, और उसमें जो कमियां हैं कॉपियों में वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।